आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक जारी। कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही है चर्चा। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जवानों को बधाई। कहा, निडर होकर रक्षा करने वाली सेना को शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के तीसरे चरण का मतदान आज। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। और भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा, घाटी में लोग कर रहे हैं भाजपा का समर्थन। डीडीसी चुनाव में भाजपा की जीत तय। कहा, आज तक के नेताओं ने घाटी में नहीं किया कोई भी विकास। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मौजूदा कोविड की स्थिति पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सरकार द्वारा भविष्य में कोरोना वैक्सीन वितरण की योजना पर भी चर्चा की जा सकती है। महामारी के मद्देनजर ये बैठक वर्चुअली बुलाई गई है। इस बैठक में कई दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। वहीं ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। हर साल 4 दिसंबर को देश के जांबाज जवानों को याद करते हुए नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को नौसेना दिवस की बधाई दी और जवानों के जज्बे को सलाम किया। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना एक संतुलित त्रियामी शक्ति है जो महासागरों की सतह पर, उसके ऊपर और उसके नीचे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है। नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है और भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति हैं। The Indian Navy plays a central role in safeguarding and promoting India's security and national interests in the maritime domain. This year, amidst the unprecedented challenges posed by COVID-19, the Indian Navy has remained forward deployed and combat ready, protecting and preserving India's interests at sea. In keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, the Indian Navy has been at the forefront of cooperative engagements. The Navy's efforts have served as a bridge for collaborative partnerships in the region with like-minded nations based on a shared vision and mutual trust.
जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण में 33 सीटों पर मतदान जारी है। इनमें 16 सीटें कश्मीर में और 17 सीटें जम्मू संभाग में हैं। इन सीटों पर 305 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 53 महिला उम्मीदवार और 252 पुरुष उम्मीदवार हैं। जम्मू के कोट बलवाल क्षेत्र में लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ रही, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। लोगों ने उम्मीद जताई कि अब उनके काम होंगे। पंचायत रैपर दवाना लोअर एक का आज हम इधर ब्रॉडकास्ट करने आए हैं अपने गर्ल्स हाई स्कूल दुमाना में। मेरी पूरे जितने भी हमारे बलवाल ब्लॉक इवन की हमारे पूरी स्टेट के जितने भी नौजवान बुजुर्ग मातृशक्ति जितने भी भाई बहन हैं, मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपना वोट ज़रूर दें। ये मत अधिकार है। मत अधिकार से अपने जो हमारे अच्छा कैंडिडेट होगा, जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा, जो डिज़र्व करता होगा, मेरा सभी से अनुरोध है, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसी कैंडिडेट को आप वोट दें, किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा इंसान हो। डेवलपमेंट होनी चाहिए, अपने ब्लॉक में डेवलपमेंट होनी चाहिए, जरूरी है। पहली बार चुनाव हो रहे हैं, हम भी चाहते हैं वोट दे के नुमाइंदा आए, चुना जाए और वो ब्लॉक का काम करे, लोगों के काम करे। आज जहाँ पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है, जहाँ परेशानी आती है लोगों को, तो होना चाहिए, काम होना चाहिए। काफी काम पेंडिंग है, बहुत ज्यादा काम पेंडिंग है। काम होने से ये है, हमें लगता है कि ये होगा, काम होना चाहिए, काम होगा। अभी चाहते हैं, लोग आ रहे हैं, देखो वो वोट डाल रहे हैं, इसी उम्मीद से डाल रहे हैं कि काम होना चाहिए। पुंछ मंडी में भी लोग घरों से निकले और वोट डाला। लोगों की काफी भीड़ पोलिंग स्टेशंस में देखने को मिली, जहां महिला पुरुष सबने बढ़ चढ़कर वोट दिया। यहाँ पर जो आज इलेक्शन डीडीसी का हो रहा है, आप इसे देख सकते हो, लोग यहाँ पर इस उम्मीद से आए हुए हैं कि आने वाले दिन जो हमारे लेकर आएंगे और यहाँ पर जमहूरी निज़ाम को जो है धर्म भरम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जमहूरी निज़ाम के हिसाब से चला जा रहा है और पंचायत बिदार में ये पहला इलेक्शन हो रहा है कि लोगों ने यहाँ पर इतनी शमूलियत की है। और मैं खास तौर पे जिला इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा जो वोटर लिस्ट में नाम आए थे, इस दफ़ा जो है उसमें उथल पुथल दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 3 की जो है वार्ड नंबर 4 में डाली हुई है, 4 की जो है 6 में डाली हुई है। वहाँ से लोग बहुत परेशान जो है। वार्ड नंबर 4 है, वहाँ पर जो है 4 साल पहले से इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उस वार्ड को जो है एसटी किया हुआ है और आज तक वहाँ पर कोई एसटी है ही नहीं जो वहाँ पर इलेक्शन लड़े। वहाँ पर जर्नल में है और अभी तक वो वार्ड ठीक नहीं हो पाया है। उस वार्ड के जितने भी लोग हैं और उन्होंने इतनी कोशिश की इस वार्ड को ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि वो वार्ड कब ठीक होगा और उन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है, परस्कूल हो रही है, तो लोगों ने जो है मान बना लिया है कि हम उसी को वोट देंगे जो हमारा अच्छा कैंडिडेट होगा। और ये लोगों ने एक जो है बाहर आए हैं, दलदल से बाहर आए हैं, सोच के रखा कि हमारा कौन कैंडिडेट होगा, कौन हमारा काम करेगा और जो हमारे थोड़े थोड़े काम जो मसाइल जो हैं उनको जो आगाह करेंगे। क्योंकि डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, ये उसी को वोट जाएगा जो एजुकेटेड हो, जो पढ़ी लिखी हो, जो समझदार हो, जो बात कर सके और जो हमारे मसाइल हैं वो हल करवा सके। मैं रफीक मदनी, सरपंच बेदार, ब्लॉक मंडी पुंछ। हमारे यहाँ पे पोलिंग जो है टाइमली स्टार्ट हो गई थी, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत अच्छा है और खासकर हमारी आवाम जो है वो बड़ी बाइत्तेफाक तरीके से अपना वोट जो है हक अदा कर रही है। मैं चाहता हूं कि जहां भी जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां पे मेरा मैसेज रहेगा कि पुरअमन तरीके से जो है आवाम को हक है, हर बंदे को अपना वोट जिसे देना चाहे खुशी से दे सकता है, कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे स्टेशन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ा स्मूथ चल रहा है, हर चीज़ का जो है यहाँ पे ख्याल रखा गया है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि खासकर हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे सख्त जरूरत थी, वो हमें दी गई है। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि हर पोलिंग स्टेशन पे जो है वो बड़ी अमन शांति के साथ वोटिंग की जाएगी और लोग जो है अपना वोट करेंगे।
कश्मीरी विस्थापितों ने जम्मू के गांधीनगर में अपना वोट डाला। काफी दूर दूर से आए विस्थापितों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। लोगों का कहना था कि इसमें उन्हें काफी परेशानी आई क्योंकि एक ही पोलिंग स्टेशन रखा गया था और वो भी इतनी दूर जहां बुजुर्गों को पहुंचने में परेशानी हुई, पर इसके बावजूद भी विकास के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोगों ने इसमें भाग लिया। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक पोलिंग स्टेशन दिया हुआ है, लोग जगती से आ रहे हैं, लोगों को मुट्ठी बरनाई बंतलाब से आना है। आप देखिए सर्दी का वक्त है और इतना वक्त मतलब 12-14 किलोमीटर अप एंड डाउन करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बट हमने कोशिश की, इनको रिक्वेस्ट की कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए वोट डालिए और इन्होंने हमारी बात का मान रखा। आए, लेकिन बड़ा बहुत हेक्टिक है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इनको इतनी दूर से आना। हमने काफ़ी गुजारिश भी की थी इलेक्शन कमीशन से कि एटलीस्ट जहाँ पे माइग्रेंट डेमोग्राफी ज़्यादा है वहाँ एटलीस्ट पोलिंग बूथ्स दीजिए, मगर नहीं दिए गए। वहीं अनंतनाग में भी लोगों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद भी मतदान किया। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की काफी भीड़ रही। लोगों का कहना था कि वो अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं और इसलिए वोट डाल रहे हैं। हल्के से हमारा हार्डन पति से वोट हमने डाला डेवलपमेंट के लिए कि अगर ये कोई सरपंच अच्छा आ जाए या डीडीसी को अच्छा मेंबर बन जाए तो हमारा डेवलपमेंट के काम हो सके। इसीलिए हम वोट तो गरीब लोग डालते हैं। गरीबी लोग देखो कतारों में लगे हुए हैं, सवेरे से हम कतारों में इंतजार कर रहे हैं वोट के कि नाबे हमारे कल हम कोई अफसर हमारा बन जाए जो हमारे काम कर सके। किस चीज की कमी है? हमारे हर चीज की जो इलाके जाती है इनमें हर चीज की कमी है। नलकों की कमी है, बिजली की कमी है जनाबली। जो राशन हमारा है, राशन कार्ड अंत्योदय या बीपीएल के उन लोग उनकी कमी है। शोपियां में भी लोगों ने बढ़ती ठंड के बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। ठंड के बावजूद भी लोग घरों से निकले और वोट डाला। इस अवसर पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। लोगों का कहना था कि वो विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन हजाम है, पीओ कुशमोड़ा 5 का हूँ। यहाँ 469 वोट है, इसमें से 5 सर्विस वोटर है, 464 पाल पढ़ने थे। सर्दी की वजह से अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। सिक्योरिटी के लिहाज से बिल्कुल अच्छा था, खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा था, पानी भी ठीक था और गर्मी की सर्दी तो रात में कुछ नहीं लगी। भदरवा में भी आज जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण में लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में भाग लिया और अपने मत का प्रयोग किया। पहली बार होने वाले चुनाव को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि चुनाव में जमीनी सतह पर विकास होगा। देखिए जी, सुबह से हम देखें काफ़ी 7 बजे से काफ़ी वोटर इस ठंड के मौसम में आ रहे हैं। तो लगता है सभी को यही है कि भाई सभी के दिल में यही है कि चेंज होनी चाहिए, एक तरक्की के लिए ये वोट देना चाहिए। और मैं तमाम वोटरान से यही अपील करूंगा कि वोट चेंज के लिए करें, वोट तरक्की के लिए करें। लेकिन एक बात है कि जो वोटर लिस्ट हैं, जो लोग मर चुके हैं उनके नाम उसमें हैं, लेकिन जो जिन लोगों ने 2-2, 3-3 बार वोट दिया है उनके नाम इसमें नहीं है। और मेरी समझ से बाहर ये है कि ये वोटर लिस्टें किसने बनाई, कैसे बनाई, इसमें इन्होंने कैसे क्या किया। जो लोग डिलीट करने थे उनको डिलीट कर देना चाहिए था और जो लोग चढ़ाने थे या जिन लोगों ने 2-2, 3-3 बार वोट किया है उनके नाम इन वोटर लिस्टों में नहीं है। और मैं समझता हूँ ये नालायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की, या जिन लोगों ने भी ये वोटर लिस्टें बनाई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ से तो सरकार ये बताती है कि हर वोटर को अपना वोट पोल करना चाहिए, लेकिन अब जिसका नाम ही नहीं है या जो मर चुके हैं या जिनका नाम चढ़ाया है और वोटर लिस्ट में चढ़ा नहीं है, तो ये मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती है, ये जमहूरियत नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम समझते हैं कि ये सरासर जो है गलत हो रहा है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशा, तो आप देख रहे हैं JKC न्यूज़। आज भदरवा में 3 जगहों पे यानी कि 3 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं। भदरवा ईस्ट, भदरवा वेस्ट जो DDC इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की एक वैकेंट सीट थी, उसके लिए भी इलेक्शन हो रहा है। और जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो मतदान जो है काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। और हमने देखा कि लोगों में काफ़ी जज्बात है, जोश है, वोटिंग के लिए वो आ रहे हैं। हमने देखा अभी तक जो है 2-3 घंटे में जो 50% से ज़्यादा वोटिंग जो इस वक्त तक हुई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग होगी, 80%, 90% भी हो सकती है कहीं पोलिंग स्टेशन पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी भदरवा ईस्ट से बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है।
उधर 4 या 3 कैंडिडेट जिनके नाम आगे चल रहे हैं। अगर मैं भद्रवाह ईस्ट की बात करूंगा, भद्रवाह ईस्ट में बीजेपी के कैंडिडेट कौशल कोटवाल हैं, कांग्रेस की तरफ से कुलभूषण कोटवाल है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साजिद मीर को उठाया गया है भद्रवाह ईस्ट से, और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जो नया युवा चेहरा वहाँ इंडिपेंडेंट सामने आ रहा है, वो है सनी शर्मा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भद्रवाह वेस्ट की, तो भद्रवाह वेस्ट में माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो है काफ़ी, जो बीजेपी का मानना है कि वो सीट निकालेंगे, उनका कैंडिडेट वहाँ पर है ठाकुर युद्धवीर सिंह। इसी तरह से कांग्रेस ने भी एक युवा चेहरा इस बार सामने लाया है, जावेद काजी, जो भी काफ़ी जज्बे और जोश से बोल रहे हैं कि जो सीट है कांग्रेस के खेमे में आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शबीर खान वहाँ से हैं, जो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े स्टार कैंपेनर रहे, स्टार वर्कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जो है इंडिपेंडेंट वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया है। इसके अलावा एक और जो बड़े नाम वहाँ पर सामने आ रहे हैं वो है नीरज सिंह मन्हा, जो नेशनल पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो अभी हम जहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो म्यूनसिपैलिटी की जो वेकेंट सीट थी वार्ड नंबर 6, जहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर कुल भद्रवाह म्यूनसिपल कमेटी के अंदर 13 वार्ड्स है, जिसमें से कि 6 कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी के पास है और 3 मेंबर अभी तक जो है भद्रवाह बलेसा चिराला डेवलपमेंट फोरम के पास है। और यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी जो है बीजेपी और भद्रवाह बलेसा चिराला डेवलपमेंट फोरम इकट्ठे चला रहे थे, लेकिन एक मेंबर जो है इन एग्जिस्टिंग जो म्यूनसिपल कमेटी है, उनका जो एक मेंबर, उसकी मौत होने के बाद जो है आज यहाँ पर फिर से उसी सीट पर इलेक्शन हो रहा है। अभी देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि 22 तारीख को ये नतीजे सामने आएंगे और ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो जीतता है। हमारे यहाँ पर कांग्रेस के साथ बात हुई तो कांग्रेस का ये मानना है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, चाहे जो भी जीतता है उनको कांग्रेस के साथ मिलाकर जो है कमेटी बनानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो एग्जिस्टिंग कमेटी है, उसके जो चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुगल है, उनका ये मानना है कि उनका कैंडिडेट जो है, जो इमरान, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठाया है, वो काफ़ी आगे चल रहा है और ये उम्मीद वो जताते हैं कि वो जीतकर आएगा। और जो कमेटी जो अभी तक चल रही है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुगल है, और इनका ये मानना है कि वही कमेटी जो है आगे रहेगी। अभी देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी 22 तारीख को कौन जीतता है, कौन हारता है, किसके सर पर ताज होगा और कौन भद्रवाह म्यूनसिपैलिटी का अगला चेयरमैन होगा। भद्रवाह से मैं नासिर के शाह, JKC के। भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि घाटी के लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 370 के हटने के बाद लोग अब खुलकर भाजपा के समर्थन में आए हैं और अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से अभी हाल ही में सोपोर में टांगा रैली में लोगों ने भाग लिया, उससे ये साफ है कि इन चुनाव में भाजपा की जीत तय है। उन्होंने इस दौरान गुपकार एलायंस पर भी निशाना साधा और कहा कि आज तक इन नेताओं ने केवल जनता को लूटने का काम किया है। सिर्फ भाजपा ही है जो विकास को लेकर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वो सच की सियासत है और इनकी जो सियासत है वो झूठ की सियासत है, जो गुपकार रोड से शुरू होकर गुपकार रोड पर ही खत्म हो जाती है। इन गुपकार गैंग के लोगों के साथ कश्मीर के आम लोग नहीं है। अगर इनके साथ आम लोग होते तो जब इनके लीडरान को नजरबंद किया होता, कोई एक प्रोटेस्ट इनकी फेवर में होता, कोई एक तो पत्थर मारता इनकी फेवर में, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। यहां से यह पता लगता है कि अपनी 30, 40, 50 साल की सियासत में इन लोगों ने एक भी ऐसा इंसान नहीं कमाया, इस कश्मीर के अंदर एक भी ऐसा कश्मीरी नहीं कमाया जो इनके लिए खड़ा हो सके। यानी कि ये लीडर नहीं है, ये जमीन के लीडर नहीं है, ये हवा के लीडर हैं। ये वो लीडर हैं जो यहां से फ्लाइट पकड़ते थे और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते थे कश्मीर। बीच में इन्होंने कभी भी वो जमीन देखी नहीं। वो जमीन अगर कश्मीर में किसी ने देखी तो भाजपा ने देखी। भाजपा ने इस तरह देखी कि हमने जो ऐतिहासिक टांगा रैली सोपर में की परसों, वहां पर हमने सबको संदेश दिया कि भाजपा वो पार्टी है जो आम इंसान के साथ जुड़ेगी, आम टांगा चलाने वाले के साथ जुड़ेगी, आम सेब उगाने वाले के साथ जुड़ेगी, आम मजदूर, आम शिकारे वाले के साथ जुड़ेगी, ना कि इनकी तरह। क्योंकि 370 की आड़ में इनका बाइयर का रूप था दिल्ली का, और 370 की आड़ में ही इन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर के मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया है। वरना कश्मीर में करोड़ों अरबों के हिसाब से आज तक पैसा आया। अगर वो पैसा आम कश्मीरी की जेब में होता तो हर कश्मीरी के पास आज कम से कम 1 करोड़ रुपया होता। वो पैसे कहां गए? पूछिए इस गुटबार गैंग के लीडरों से, पूछिए फारूक अब्दुल्ला से, पूछिए मुफ्ती से कि इतना पैसा जो आया हमारे हिस्से का कौन खा गया। और अब 370 टूटने के बाद आप देख रहे हैं, कल मुझे किसी ने पूछा कि इतनी हैवी पोलिंग कैसे हो रही है पहली बार यहां पर, वो मेंबर पार्लियामेंट के टाइम नहीं हुई थी यहां पर। तो मैंने उनको यही बताया, यही है 370 टूटने का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड, कि अब सबके सब लोग खुलकर आगे आ रहे हैं। क्योंकि कई तरह के यंग लीडर, कई तरह के जो लोग जो आज तक सियासत में कभी अपना वजूद पा ही नहीं सकते थे, वो भी आगे उभर कर आ रहे हैं। क्योंकि जो ना इंसाफी कश्मीरियों के साथ सन 87 में हुई थी,
मैं आज की इस पोलिंग को और सन 87 की पोलिंग को एक करके देखता हूं, क्योंकि सन 87 में भी यहां पर एक नई पार्टी खड़ी हो गई जिसका नाम MUF था। उस पार्टी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन फारूक साहब ने उस समय की सेंटर की सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र कर उन जीते हुए लोगों को हरा दिया, जिसके कारण कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए और वो हथियारों का खमियाजा आज तक कश्मीरी भुगत रहा है। लेकिन आज वही 87 को फिर से दोहराया गया कि आम लोग उसी MUF की तरह आज आम एक जवान, आज आम जो लोग हैं, चाहे लेडीज हैं चाहे बाकी लोग हैं, सब आज उभर के आगे आ रहे हैं। कितने कैंडिडेट्स नए आए हैं। यही तो नहीं चाहता था ये गुपकार गैंग कि हमारा कोई कंपटीटर पैदा हो जाए। ये अगर उनका कंपटीटर पैदा हुआ है तो वो भाजपा के कारण, श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 4 में गली नाली के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम की कमिश्नर और वार्ड की पार्षद सुनीता कौल मौजूद रही। पार्षद का कहना था कि लोगों की काफी लंबित मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से विकास कार्य जारी रखे जाएंगे। कारपोरेटर आज मैं आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय विनय गुप्ता जी, आदरणीय सानी जी, ये काम काफ़ी देर का पेंडेंट पड़ा हुआ था, क्योंकि कोरोना की वजह से ये काम सारा डिले हो गया। आज हम काम ये 24,32,000 का काम ये आज शुरू करने जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर मौजूद मेयर ने पार्षद द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा पूरे शहर में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे शहर में बदलाव आएगा। हर वार्ड में 25-25 लाख रुपया दिया गया था। इस वार्ड का काम आज यहाँ महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी के चरणों में हम यहाँ आशीर्वाद लेके इस काम को शुरू कर रहे हैं। मोती बाजार से लेके यहाँ महालक्ष्मी मंदिर तक ये काम है, डीप ड्रेन का, ये रायत्री रोड तक। ये पानी लोगों के घरों दुकानों में चला जाता था, बहुत परेशानी थी बरसात के दिनों में। इस काम को हम कर रहे हैं और हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। अगर कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए बीच में, हम दुकानदार भाइयों से मैं ये अपील करता हूँ, बीइंग ए मेयर, अगर आप समझे भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा है, उसी वक्त उस काम को रोकिए, हमारे पास आइए, उसको हम ठीक करवाएंगे। और भी कोई किसी किस्म की बात हो, आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे 75 वार्डों में अलग अलग काम कर रही है। शहर में 19 चौक में फुहारे लग रहे हैं, फाउंटेन लग रहे हैं, काम हो गया है। आज 50 वार्डों में ओपन जिम लगे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमारे बगल में 35 में 24 करोड़ की पार्किंग बन रही है, जो पिछले कई सालों से नहीं बन पाई। गवर्नमेंट भी वहाँ फेल होगी तो भाई यहाँ ये मलबा नहीं हो सकती है। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगरोटा के अंदर 100 कनाल के अंदर एक गौशाला बना रही है। पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे काम कर रही है। एक एक काम 100 करोड़ की स्ट्रीट लाइन लग रही है, 70,000 स्ट्रीट लाइन लग रही है। जो बात सवाल पूछते हैं उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। 100 करोड़ की पहली बार 1-1 करोड़ की स्ट्रीट लाइन लगी है। 20-20 करोड़ का नया टेंडर हो गया है, जो स्ट्रीट लाइट को ट्रांसफार्मर लगेंगे, स्ट्रीट लाइट को, और ऑनलाइन सारा सिस्टम होगा। इसमें कोई स्विच नहीं होगा, स्ट्रीट लाइट पड़ेगी, कंट्रोल सेंटर होगा, जो लाइट खराब होगी 24 घंटे में ठीक होगी। ऐसे काम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली बार 72 सालों में जब से ये कॉर्पोरेशन बनी है। आज 25-25 लाख रुपया हर शमशान घाट ग्रेवयार्ड के अंदर हम लोगों ने दिया। वाहन डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज 25-25 लाख रुपया शहर में जो वाटर बॉडी है, जो पुराने तालाब है, उनको रेनोवेट करने के लिए, ताकि हमारा जल स्तर ऊपर आए। पूरे शहर के अंदर 25-25 लाख वहाँ वो दिए, उनके वाटर बॉडीज के काम हो रहे हैं। इस तरह आने वाले समय में पहली बार आज कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ करोड़ रुपए का काम नहीं हो रहा है। ये अगर 25 लाख का काम हो रहा है, पहले कहीं 22 लाख का काम हो रहा है, पहले और काम हो रहे हैं, स्टे लग रही है मिनिमम। और कई वार्डों के अंदर 1-1 करोड़ की ब्लैक टैपिंग हो गई है, 2-2 करोड़ की। कई वार्डों के अंदर अलग अलग दूसरे डिपार्टमेंट से कितने काम हो गए हैं। आज जम्मू शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 200 करोड़ के नाले बना रही है, 200 करोड़ के, 2 करोड़ के नहीं। इस तरह आज आप देखें जाके हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम को लगा हुआ है। स्वच्छ भारत के माध्यम से हमने 7 करोड़ का टेंडर किया है। 2-2 हमारे जो इंचार्ज हैं हर वार्ड में जा रहे हैं, घर घर जाके उनको अवेयर कर रहे हैं कि कूड़ादान में डालें, कूड़ा ऑटो वालों को दे। 150 ऑटो आज शहर में घूम रहा है, आवाज लगाता हुआ, कचरा डालो, कचरा डालो, कचरा डालो। कहाँ था ये हालत? ये वो हमारा शहर था कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले हर गली के बाहर कूड़े का ढेर होता था। आज वो कूड़े का ढेर भाग रहा है। जिस तरह 150 ऑटो हमने लगाए हैं, आने वाले समय आज जम्मू शहर का रैंक जब चुनाव हुए थे 18 में 329 नंबर में था। आज हमारा सफाई का रैंक 224 है। लेकिन अगले साल जनवरी-फरवरी में जब रैंकिंग आएगी, आप देखना हमारा शहर जम्मू 100 से भी नीचे जाएगा। वो दिन दूर नहीं जिस तरह हम मुकाबला करते हैं इंदौर और अहमदाबाद के साथ। अब मात्र हमने एक यूजर चार्जिंग 100 रुपया घर से लगाया हुआ है, 200 रुपया शॉप का लगाया हुआ है। 3 रुपये रोज और 7 रुपये रोज देने से भी कई हमारे भाई बहन कतराते हैं। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगा, अगर चाहते हो कि हमारा घर साफ हो, हम चाहते हैं हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साफ हो,
इसी तरह आप अपने घर के बाहर, अपनी गली के बाहर, अपने दुकानदारों के बाहर इसको भी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा समझे। हमारा शहर साफ होगा तभी हमारे मंदिर मस्जिद भी हमें साफ दिखेंगे। आरसपुरा में काफी संख्या में किसान आलू की खेती करते हैं, जिसके चलते वहां बड़ी मात्रा में आलू की पैदावार भी होती है, लेकिन इसकी खेती करने वाले किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि इस समय आलू काफी महंगे दामों में मिल रहा है, लेकिन अब ये फसल तैयार होगी तो इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी, क्योंकि कोल्ड स्टोर छोटा होने की वजह से किसानों को आलू कम दाम में बेचने पड़ेंगे, जिससे उन्हें काफी नुकसान होगा। उन्हें विभाग से कोल्ड स्टोर बढ़ाने और किसानों की परेशानी हल करने की मांग की। पंचायत ਚੱਕ ਜਗਤੂ और ਪਿੰਡ ਤਰ ਚੱਕ तहसील बिशनाल आरसपुरा ਦੇ बहुत ज़्यादा आलू लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ी फसल होंगी है, बड़ी मेहनत कर देना। अज भी देखो किसी के मेहनत करा देना है, लेकिन इसका बीज सानू बड़ा महंगा मिले हा। 2500 रुपया तोड़ा मिला 50 किलो का, और 50 रुपये किलो रेट है इसका 20-50 जो आंदा हा। सानू बड़ा नुकसान होंदा है। और अज जो आलू लैन जाते हैं अस अपने मंडी का या दुकानें पर, वो 45-50 रुपये किलो आलू का रेट हा। लेकिन अस बड़ी मेहनत करिए इन्ना मतलब करने, लेकिन सानू बिल्कुल फायदा नहीं है। हुण सारी अगले महीने सारी फसल चलनी है, लेकिन सारा जो आलू है 4-5 रुपये किलो जाना है। इस वास्ते मैं चाहना कि साड़ी सरकार मौजूदा जी गौरमेंट है जी अपने जो स्टोर स्टार ने बड़े बनाए जान, जो सारा आलू का बीज आपू जमा कराचे सानू बेनीफिट हो सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो दूआ फसल होंगी ना, जियां कणक होई जां मुंजी होई, बीज उसका फायदा मिलता है, लेकिन आलू बारे बिल्कुल सानू बीज नहीं मिलता। मैं चाहना कि अपना भी बीज तैयार करन, फार्मर जियां कणक का बीज तैयार कर देना, इयां बीज आलू का भी तैयार करन, तो सारे किसान तक पुज्जा जाए ताकि सानू फायदा हो। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुरुवार को जहां बुधवार के मुकाबले दैनिक मामलों में कमी आई थी, वहीं शुक्रवार को इसमें इजाफा हुआ है। गुरुवार को 35,551 मामले रिपोर्ट किए गए थे। शुक्रवार को कोरोना के 36,594 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण के मामले बढ़कर 95,71,559 लाख हो गए हैं, जिनमें से 90,16,299 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।